मेरे एक दोस्त के दूर के मामा के लड़के ने, जिसे वो भैया बुलाता है, मेरे दोस्त की दूर की मासी की लड़की से, जिसे वो दीदी बुलाता है, शादी कर ली। अब वो शादी के बाद कंफ्यूज्ड है कि अपने मामा के लड़के को जीजा जी बुलाए या अपनी मासी की लड़की को भाभी बुलाए। अगर आप सब लोगों को भी इस टाइप के कंफ्यूजन रहते हैं तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आज के हमारे चैप्टर का, हमारे टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। इसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहा जाता है, यानी कि कथन एवं निष्कर्ष। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और शायद ही कोई ऐसा सरकारी पेपर या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव पेपर होगा जिसमें ये टॉपिक नहीं आता होगा। हर पेपर में आता है, मैंने आज तक जितने पेपर देखे हैं सब में आता है। किसी में 1 सवाल तो किसी में 2 तो किसी में 3, लेकिन आएंगे सब में। और इसमें बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है जहां पे सब लोग गलती करते हैं। हम वो छोटी छोटी बारीकियां सब हर चीज समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करके एडवांस तक, हाई लेवल तक जाएंगे। और जो जितनी भी टाइप्स बनती हैं, जो चीजें आ सकती हैं, हर चीज समझेंगे। और इसको ध्यान से देखना, और इसके बाद आप क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे और कभी भी गलत नहीं करोगे, हमेशा सही ही करके आओगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसमें मेन 5 केस बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस है, 5 इंपॉर्टेंट केस बनते हैं। अगर आप ये 5 केस सीख गए तो मतलब आपका आधा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, बाकी की आपकी आधी जंग लड़नी रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से। देखो, पहला केस है ऑल पेन आर ब्लैक। ऑल पेन आर ब्लैक मतलब सारे पेन काले हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, जो ये ऑल वाला जो भी होगा ना, ऑल के साथ जो भी होगा उसका हम बनाएंगे छोटा गोला। ये छोटा गोला हमने बना दिया पेन का, और जो दूसरे वाला होगा उसका हम बना देंगे बड़ा गोला। ये ऑल पेन आर ब्लैक, ऑल वाले का छोटा गोला, दूसरे वाले का बड़ा गोला। अब देखो, इसको समझो। इस पेन को हमने ब्लैक में डाल दिया, मतलब ये जितने भी पेन हैं सारे के सारे ब्लैक हो गए ना। ऑल पेन आर ब्लैक करना था, वो हमने कर दिया, सारे के सारे पेन हमने ब्लैक कर दिए। अब अगर इसको हम रिवर्स करके देखें, अगर मान लो, ये तो आपकी स्टेटमेंट हो गई, अगर मान लो कंक्लूजन में वो पूछ लेता ऑल ब्लैक आर पेन, तो क्या ऑल ब्लैक आर पेन सही होगा? नहीं, ऑल ब्लैक आर पेन गलत होगा। क्योंकि देखो, ये इतने सारे ब्लैक हैं जो पेन नहीं है। ये वाले सारे ब्लैक तो पेन हो गए, लेकिन इतने सारे ब्लैक हैं जो पेन नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो आपकी स्टेटमेंट में कि ऑल पेन आर ब्लैक, या ऑल कुछ भी हो, ऑल ए आर बी, तो जो ऑल वाला होगा उसका छोटा गोला बनेगा, दूसरे वाले का बड़ा गोला बनेगा। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस कह रहा है सम पेन आर ब्लैक। तो पहले तो हमने बना दिया पेन, ये पेन रहा। अब सम पेन आर ब्लैक करना है ना, तो कुछ पेन के कुछ हिस्से को हम ब्लैक कर देते हैं। तो लो जी, ये हमने पेन के कुछ हिस्से को हमने ब्लैक कर दिया। ये हमने बनाया पेन, ये हमने बनाया ब्लैक, और ये पेन के कुछ हिस्से को हमने ब्लैक कर दिया। अब अगर इस केस में उल्टा पूछ लेता, इस केस में पूछ लेता सम ब्लैक आर पेन, तो क्या वो सही होता? हाँ, वो बिल्कुल सही होता। क्योंकि देखो, ये सम ब्लैक आर पेन हो तो गया ना, ये पूरा ब्लैक है और ब्लैक का कुछ हिस्सा पेन में आ गया ना, तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये आ गया नो पेन इज ब्लैक, मतलब कि कोई भी पेन ब्लैक नहीं है। तो हम यहाँ पेन बनाएंगे अलग, ये हमने पेन बना दिया, ये पेन बन गया अलग, और ये हमने ब्लैक बना दिया, ये ब्लैक बन गया अलग। अब जब ये नो आ गया, मतलब कि कोई भी पेन काला नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। अब जब ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम ऐसे वाले एरो भी लगा सकते हैं। एरो नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एरो लगा दो तो अच्छा है। ये हम एरो लगा देंगे बस, जिससे हमें पता रहेगा कि ये नो वाला रिलेशन है। नो पेन इज ब्लैक है ना, तो जब भी नो वाला रिलेशन आए उसके बीच में ऐसा एक एरो लगा देना कि इस एरो से क्या हो रहा है, हम दोनों को दूर कर रहे हैं। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि हम एक दूसरे से दूर कर रहे हैं दोनों को, तो ये नो वाला रिलेशन है। अगर इसमें उल्टा पूछ लेता, इसमें पूछ लेता नो ब्लैक आर पेन, तो सही होता या गलत होता? बिल्कुल सही होता। ये ब्लैक है, ये पेन है, दोनों अलग अलग हैं, और नो का रिश्ता आ गया, यानी कि बिल्कुल सही हो गया। अब ये देखो, ये केस कह रहा है सम पेन आर नॉट ब्लैक। अब डायग्राम ना जितने भी होते हैं ना, जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो कई अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किन किन तरीकों से, लेकिन एग्जाम में हमें जब भी बनाना है ना, हम सबसे आसान वाला जो तरीका होगा उसको फॉलो करेंगे। देखो, एक तो इसका ऐसे बन सकता था, ये कह रहा है सम पेन आर नॉट ब्लैक, मतलब कि कुछ पेन ब्लैक नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि कुछ पेन ब्लैक हैं। तो हम बनाने को तो ऐसा भी बना सकते थे कि ये हमने पेन किया, ये हमने ब्लैक किया, कि कुछ पेन ब्लैक नहीं है लेकिन हमने कुछ पेन ब्लैक कर दिए। कुछ पेन ब्लैक नहीं है लेकिन कुछ पेन ब्लैक कर दिए, ये भी हो सकता था। लेकिन हम ये नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे दूसरा अलग तरीके से, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होने का ज्यादा चांस रहता है। तो इसलिए मैं इस पे कांटा मार रहा हूं कि हम ये वाला नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे दूसरे वाला। होगा ये भी ठीक कहीं ना कहीं, लेकिन हम दूसरे वाला बनाएंगे, क्योंकि हर चीज को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सम पेन आर नॉट ब्लैक है, नॉट के केस में मैंने आपको बता दिया कि हम ये वाला एरो लगाते हैं।
तो पहले तो हमने बना दिया पूरा का पूरा पेन, ये पूरा हो गया पेन। अब इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा बना देते हैं, ये सम पेन हो गए हमारे, ये पूरा पेन हो गया, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये सम पेन हो गए, ये ब्लैक हो गया। तो ये सम पेन को और ब्लैक को नोट कर देते हैं। पहले पूरा पेन बना दिया, उसके अंदर छोटा सा हिस्सा बना दिया कि ये सम पेन हो गए, और सम पेन को और ब्लैक को नोट कर दिया, सम पेन आर नॉट ब्लैक। अब देखते हैं हमारा अगला केस, ये थोड़ा सा एडवांस, जो ये और ये है ना दो केस थोड़े एडवांस केस हैं, मतलब थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। इसको देखते हैं, कह रहा है सम पेन आर ब्लैक बट नॉट रेड। अब देखो इसको बनाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं बहुत सारे, पहले वो बताता हूँ जो हम यूज नहीं करेंगे। देखो एक तरीका क्या हो सकता है, सम पेन आर ब्लैक। सम पेन आर ब्लैक का तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, जब ये सम पेन आर ब्लैक है तो ये वाला मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये हमारा पेन बन गया और ये हमने सम पेन को ब्लैक में डाल दिया, सम पेन आर ब्लैक हो गया। अब ये कह रहा है बट नॉट रेड, तो बट नॉट रेड के केस में हम क्या कर सकते हैं, वो ये कह रहा है कि सम पेन आर ब्लैक बट नॉट रेड। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना कि ब्लैक रेड नहीं हो सकता। जो ये बट नॉट यूज हुआ है ना, ये बट नॉट पहले वाले के लिए यूज होता है, सम पेन आर ब्लैक बट नॉट रेड, मतलब कि जो बट नॉट रेड है ये पेन के लिए है कि सम पेन आर नॉट रेड। तो इसके दो तीन केस अलग अलग बन सकते हैं। एक वो बन सकता है, मैं आपको बताता हूँ, जो हम यूज नहीं करेंगे। वो क्या बनेगा कि कुछ पेन को हमने ब्लैक तो कर दिया, लेकिन वो कह रहा है नॉट रेड, लेकिन उसने ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना कि ब्लैक रेड नहीं हो सकता, तो हम सम ब्लैक को रेड कर देंगे। ये भी ठीक है केस, ये भी ठीक है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बढ़ती है। हम यूज करेंगे जो सबसे इजी चीज होगी, जिससे हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कि अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो हम जिंदगी में कभी ना भूले। देखो क्या यूज करेंगे, ये बनाए सम पेन आर ब्लैक बन गया, सम पेन आर ब्लैक बन गया ना। देखो सम पेन आर ब्लैक अभी आपको समझाया था ऐसे बनेगा। अब कह रहा है बट नॉट रेड, तो ये बट नॉट रेड किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए, तो पेन को नॉट रेड कर देते हैं। नॉट के लिए हम क्या कर रहे थे, नॉट के लिए हम हमेशा ये वाला एरो बना रहे थे, और ये वाला एरो बना के ये रेड कर दिया, लो जी ये हमारा ठीक हो गया। तो ये वाला हम यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। और भी कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, लेकिन हम ज्यादा तरीकों में क्यों फंसे, जो सबसे आसान तरीका है हमें वही सीखना है। सम पेन आर ब्लैक हमने कर दिया और पेन आर नॉट रेड भी हमने कर दिया, मतलब हमने सही कर दिया। अब एक बार फटाफट सुन लो स्पीड में, ऑल पेन आर ब्लैक, ये ऑल पेन बनाया, ऑल वाला हमेशा छोटा गोला और बाकी वाला बड़ा गोला, ऑल पेन आर ब्लैक कर दिया क्योंकि सारे के सारे पेन को ब्लैक कर दिया। अब अगर उल्टा पूछता कि और ब्लैक कर पेन, तो एक गलत होता क्योंकि इतने सारे ब्लैक हैं जो पेन नहीं है। अब सम पेन आर ब्लैक करने के लिए पहले पेन बनाया, फिर ब्लैक बना के थोड़ा सा हिस्सा दोनों का इंटरसेक्ट कर दिया कि सम पेन ब्लैक हो गए। अब अगर इसका उल्टा पूछ लेता कि सम ब्लैक आर पेन, तो वो बिल्कुल ठीक होता। अब नो पेन इज ब्लैक के लिए पेन अलग बना दिया, ब्लैक अलग बना दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, और डिस्टेंस ज्यादा करने के लिए हमने ये वाला एरो बना दिया कि याद रहेगा कि डिस्टेंस ज्यादा है। अब सम पेन आर नॉट ब्लैक, इसमें ये वाला केस मैंने आपको बता दिया कि हम ये यूज नहीं करने वाले, हम ये यूज करने वाले हैं। हमने पूरा पेन बनाया, उसके अंदर हमने छोटे से पेन बनाए और उसको नॉट करके ब्लैक कर दिया। नॉट के लिए वाला एरो लगाते हैं तो पेन का थोड़ा सा हिस्सा नॉट ब्लैक हो गया। सम पेन आर ब्लैक बट नॉट रेड, ये वाला केस बता दिया हम यूज नहीं करने वाला, ये वाला केस करने वाले हैं। तो पहले तो सम पेन आर ब्लैक बनाया, फिर बट नॉट रेड जो है ये पेन के लिए यूज हुआ है, तो पेन को नॉट रेड कर दिया। बस अगर आपने ये 5 केस समझ लिए तो आगे आप कोई भी क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से डायरेक्ट, और धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। चलो देखते हैं। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी सम बी आर सी, और ये सारी कंक्लूजन है, बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखो ऑल ए आर बी मैंने आपको अभी क्या समझाया था, ऑल ए आर बी में जो ऑल वाला जो भी होगा सर्कल वो छोटा बन जाएगा और वह दूसरे वाला बड़ा बन जाएगा। ये बी हो गया, ये ए हो गया, सारे के सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी हो गए ना। देखो जितने भी ए हैं सारे के सारे बी हैं, ठीक हो गया। अब कह रहा है सम बी आर सी, सम के केस में क्या करते हैं, ऐसे दूसरा सर्कल बना देते हैं और उनको इंटरसेक्ट कर देते हैं। ये हमारा ऑल ए आर बी हो गया और ये सम बी आर सी हो गया, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर तो गया बन। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अब सवाल कह रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए देखो ठीक है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई। कुछ ना कुछ भी तो ए जरूर होंगे ना, सम बी आर ए मतलब कुछ ना कुछ भी तो जरूर होंगे। इसको अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ भी तो ए जरूर है, यानी कि ये हमारा सही हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सम ए आर बी, जब हमारे ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी तो होंगे ही होंगे। देखो ये सारे के सारे ए आर बी हैं तो सम ए आर बी तो जरूर होंगे। जब सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो भी जरूर होंगे ही ना, तो ये भी सही हो गया। अब ये कह रहा है सम सी आर बी, सम सी आर बी देखो बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखो सम सी आर बी है ना, ये सी का ये वाला हिस्सा बी में भी तो है, सम सी आर बी हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कि इसमें जब ये सम बी आर सी है तो इसका जो उल्टा होगा सम सी आर बी, ये भी ठीक होगा। तो लो जी ये भी हो गया। अगला कह रहा है सम ए आर सी,
क्या सम ए सी है? नहीं, ये गलत हो गया। देखो, हमें वो देखना होता है जो हमें दिख रहा हो। हम कुछ भी अपने माइंड में ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते। जो यहां दिख रहा है वो हमारे हिसाब से सही है, बस जो नहीं दिख रहा उसका हमें नहीं पता। तो जब ये सम ए आर सी है, सम ए सी तो नहीं है इस फिगर के हिसाब से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जब ये आर 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 वाले केस जितने भी होंगे ना, यहाँ सब में आर या आर नॉट होगा ना, वहां पे जो दिख रहा हो वही सही है। माइंड में कुछ भी एज्यूम नहीं करना। आगे जाके कैन वाले कुछ केसेस आएंगे, पॉसिबिलिटी वाले, वहां थोड़ा सा अलग होता है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या अलग होता है। जहां पे सम ए आर बी या सम बी आर सी या ऑल ए आर बी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहां जो दिख रहा है बस वही सही है, जो नहीं दिख रहा वो पता नहीं। अगला देखो, ऑल सी आर बी। ऑल सी आर बी तो नहीं है, सिर्फ सम सी आर बी है, ऑल सी आर बी तो नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। अब ऑल ए आर सी भी नहीं है स्ट्रक्चर के हिसाब से। ऑल ए आर सी के केस में तो ऐसे ए और ऐसे सी होना चाहिए था ना, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया जी। नो ए आर सी, अब ये नो ए आर सी भी नहीं है हमारे केस में। नो ए आर सी के केस में तो ए और सी ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए था, तो नो ए आर सी भी बिल्कुल गलत है जी हमारे हिसाब से। तो ये आ गया जी हमारा आंसर। अब एक बार फटाफट स्पीड में सुन लेते हैं। देखो, ऑल ए आर बी बनाना था, हमने यहाँ बना दिया। सम बी आर सी बनाना था, यहाँ बना दिया। फिर सम बी आर ए जरूर है, देखो, क्योंकि ये पूरा है तो कुछ ना कुछ भी तो होगा ही। सम ए आर बी भी जरूर है, जब पूरा का पूरा ए भी है तो ये भी होगा। सम सी आर बी हमें दिख गया, ठीक है। सम ए आर सी नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वही सही है, जो नहीं दिख रहा वो पता नहीं। अब ऑल सी आर बी भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं दिख रहा। अब ऑल ए आर सी ये भी नहीं दिख रहा हमें स्ट्रक्चर में, तो ये भी नहीं होगा। नो ए आर सी ये भी नहीं दिख रहा स्ट्रक्चर में, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो जी, ये है स्टेटमेंट्स, ये है कंक्लूजन, यानी कि ये हमें दिया हुआ है कि ये ऐसे ऐसे है और इसमें से बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को देख के हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो, ऑल ए आर बी, ऑल के केस में मैंने आपको अभी क्या समझाया था, जो जिसके साथ ऑल लगा हो उसको छोटा सर्कल बना देते हैं और दूसरे को बड़ा सर्कल बना देते हैं। ये ऑल ए आर बी हो गया, अभी आपको समझाया था, ये ऑल ए आर बी हो गया। अब कह रहा है सम बी आर सी, यानी कि सम के केस में कैसे करते हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर देते हैं। अब ये सम बी आर सी हो गया। अब देखो, जब भी हम कंक्लूजन देखेंगे ना, जो हमें यहाँ दिख रहा है हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है। जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा, हमें आलतू फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाई हैं बिल्कुल इजी वाले, वैसे बनाना, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे फंस जाओगे सवाल में। इजी स्ट्रक्चर बनाओ और जो दिख रहा हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, उसी को इसमें से देखो, आलतू फालतू का दिमाग मत लगाओ। ये ऐसे वाले केस में कि सम ए आर बी, ऑल सी आर डी, इस टाइप के केस में। आगे जाके हम कैन वाले भी करेंगे। जब वो कैन वाले करेंगे उनमें अलग होता है थोड़ा सा, वो मैं आपको तब बताऊंगा। वो पॉसिबिलिटी वाले होते हैं। आर वाले में बस जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। देखो, पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कह रहा है सम ए आर बी। क्या सम ए आर बी हमें दिख रहा है? जो मैंने आपको समझा रखा है वो कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। ये ए अलग है, ये सी अलग है। सम सी आर ए तो है नहीं हमारे हिसाब से, तो ये हो जाएगा गलत। अब सम ए आर सी, क्या सम ए आर सी दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा जी। सम ए आर सी के लिए तो दोनों ऐसे इंटरसेक्ट होने चाहिए थे, नहीं हो रहे इंटरसेक्ट, तो लो जी हो गया गलत। अब कह रहा है ऑल ए आर सी, क्या हमें ऑल ए आर सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा जी, बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऑल ए आर सी के लिए तो ये ए अंदर होना चाहिए था और सी ऐसे होना चाहिए था, नहीं दिख रहा, लो जी हो गया गलत। नो ए आर सी, क्या हमें नो ए आर सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि नो के लिए तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया जी बिल्कुल। यानी कि सारे के सारे गलत हो गए हमारे इसमें। आगे जब जाएंगे तो आगे जाके इधर और वाले केसेस भी पढ़ेंगे हम, आगे जो आगे एडवांस लेवल करेंगे थोड़ा सा, उसमें आइदर और वाले नाइदर नॉर वाले केसेस भी आएंगे, उसमें भी मैं समझाऊंगा, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी कि ये सब है जो दिया हुआ है, और इसमें से बताना है क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपना वाला। देखो, ऑल बी आर सी कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया, जो ऑल वाला होगा वो छोटा हो जाएगा और जो दूसरा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब वो कह रहा है सम ए आर बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लो जी, ये हमारा बन गया सम ए आर बी। देखो, चेक करो स्ट्रक्चर सही बना है।
ऑल बी आर सी बिल्कुल ठीक बना है। उसके बाद सम ए आर बी भी बिल्कुल ठीक बना है। ए आर बी के लिए इंटरसेक्ट करना पड़ेगा सम वाले केस में, और ऑल में आपको पता ही है हमें कैसे करना है। स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से बनाना, जो इजी वाले तरीके मैंने आपको बताए हैं उन्हीं से बनाना, कॉम्प्लिकेटेड वाले से मत बनाना। उसके बाद बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, उनको समझना और उनको देखना। अगर उन छोटी छोटी बारीकियों में गलती होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बेसिक से हमने स्टार्ट किया, हम धीरे धीरे आगे एडवांस तक जाएंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ हमें यहाँ दिख रही है ना बस वही सही है, जो नहीं दिख रही वो गलत है। फालतू का दिमाग नहीं लगाना, एज्यूम नहीं करना। जो हमें दिख रहा है इसमें वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। आर वाले केस में आगे जाके कैन वाले केस आएंगे, वो अलग होंगे, उसका तब की तब बताएंगे आपको। देखो पहली लाइन है सम सी आर ए। सम सी आर ए देखते हैं जी, सम सी आर ए बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई। देखो सम सी आर ए के लिए इंटरसेक्ट होना चाहिए ना। ये देखो सी का जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हमारा हिस्सा है, ये सी का भी है और ए का भी है। देखो जो ये वाला हिस्सा है सी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, यानी कि ये हमारा सही हो गया। लो जी इसको टिक कर देते हैं। अब कह रहा है सम ए आर सी, सम ए आर सी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। देखो पहली बात तो ये देख लो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था जब सम सी आर ए है तो उसका उल्टा वाला भी सही होगा, तो वहां से भी पता चल गया। अगर वो नहीं भी आपको बात ध्यान, तो ऐसे देख लो कि ये वाला वही हिस्सा है ना जो ए का भी है और सी का भी है, तो सम ए आर सी ठीक हो गया। अब वो कह रहा है ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी तो तब होता जब ये ऐसे छोटा सा ए बन गया होता और ऐसे बड़ा सी बन गया होता। ऐसा तो कहीं बना नहीं हुआ, और मैंने आपको बताया जो हमें दिख रहा है बस वही सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। आर वाले केसेस में, आर में या आर नॉट में आगे जाके जो आएंगे, ये गलत हो गया। अगला कह रहा है नो ए आर सी। नो ए आर सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा जी। नो ए आर सी के लिए कैसे होना चाहिए था? ये ए होता, ये सी होता और ऐसे होता, लेकिन ऐसा तो कहीं है ही नहीं, तो हमारा ये भी गलत हो गया। मतलब ये हमारा निकल गया सॉल्यूशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना, छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन फटाफट फिर से बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर आप बना ही लोगे। सम सी आर ई देखो, सम सी आर ई दिख रहा है, देखो ये सी का भी हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है, ठीक हो गया। सम ए आर सी वही ए का भी हिस्सा, सी का भी हिस्सा, ठीक हो गया। ऑल ए आर सी के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा तो है नहीं, तो गलत हो गया। नो ए आर सी के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है, तो गलत हो गया। बहुत ईजी चीजें हैं, ध्यान से समझना, बस कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगी, हर क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो सब कुछ देखना आप। देखो ये स्टेटमेंट है, सम एप्पल आर बनाना, सम बनाना और चेरी, ये कंक्लूजन है। ये मैंने ए बी सी जो है ना, ये समझ लो कि बी बनाना है, ए एप्पल है, सी चेरी है। इतना लिखने की जगह मैंने शॉर्ट में लिख दिया बी बनाना, सी चेरी और ए एप्पल। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सम एप्पल आर बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ईजी है, आपको पता ही है, मैंने समझाया है। ये एप्पल बन गया, ये बनाना बन गया। सम एप्पल आर बनाना बन गया, सम के लिए ऐसे बनाते हैं। अब सम बनाना और चेरी के लिए क्या करेंगे, ये बना देंगे। लो जी, सम एप्पल आर बनाना, सम बनाना और चेरी, हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हम आगे कंक्लूजन देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है सम बनाना आर एप्पल। देखो हमारे हिसाब से सम बनाना और एप्पल हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। इन केसेस में आगे कैन में अलग करेंगे। सम बनाना और एप्पल हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो सम बनाना और एप्पल, ये सम बनाना और एप्पल दोनों का कॉमन है ना, तो लो जी हमारा हो गया ठीक। अब अगला कह रहा है सम चेरी आर बनाना। क्या हमें सम चेरी आर बनाना दिख रहा है? ये तो रहा, ये वो हिस्सा है जो चेरी में भी है, बनाना में भी है, यानी कि सम चेरी आर बनाना। लो जी ये हमारा हो गया ठीक। अब कह रहा है ऑल ए आर सी। क्या हमें ऑल ए आर सी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऑल ए आर सी के लिए तो ऐसे होना चाहिए था, ए मतलब एप्पल, सी मतलब चेरी। ए जो एप्पल है वो ऐसे छोटा और चेरी बड़ा, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, तो जो भी नहीं दिखेगा वो गलत ही होगा। अब नो ए आर सी, नो ए आर सी के लिए तो ये ए होना चाहिए था, ये सी, और बीच में ऐसा होना चाहिए था। क्या ऐसा कुछ है इसमें? नहीं है, और मैंने आपको बता दिया जो नहीं दिख रहा वो गलत हो गया। अब ऑल बनाना और एप्पल, ऑल बनाना और एप्पल के लिए बनाना छोटा होना चाहिए था, एप्पल बड़ा होना चाहिए था। क्या ऐसा कहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, और जो नहीं दिखेगा वो गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। इस बार कंक्लूजन में एक नई चीज आ गई है, कंक्लूजन में आ गई है सम ए आर नॉट सी। ये नई चीज है, आपने अब तक नहीं देखी किसी भी क्वेश्चन में। देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर बनाएंगे। सम ए आर बी के लिए क्या करेंगे आप सबको पता है, अब तक आपको खुद बनाना है। सिर्फ ये वीडियो मत देखा करो, वीडियो के साथ साथ कॉपी पेन में प्रैक्टिस किया करो, या ऐसे कर लिया करो, पहले एक बार पूरी वीडियो देख लिया करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, उसके बाद दोबारा वीडियो देखकर कॉपी पेन में प्रैक्टिस किया करो और नोट्स बनाया करो, जैसे आपको अच्छा लगे। वैसे जो दूसरे वाला तरीका मैंने बताया, एक बार पूरी वीडियो देखो और दूसरी बार इसको देखते हुए रिवाइज करते हुए कॉपी पेन में नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी जो आपको ठीक लगे। देखो ये बन गया जी सम ए आर बी।
सम ए आर बी बन गया। अब नो बी आर सी के लिए क्या करेंगे, नो के लिए हम ये बनाते हैं और ये बनाते हैं, ये अब तक आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं जी पहली कंक्लूजन। मैंने आपको बताया है जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। सम बी आर ए, क्या सम बी आर ए है, ये बिल्कुल है जी। जब सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा। ये वाला हिस्सा रहा ना जो बी का भी है और ए का भी है, ये हो गया जी ठीक। अब कह रहा है सम सी आर बी, क्या सम सी आर बी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। जब ये नो बी आर सी है, कोई भी बी कोई भी सी नहीं है, बी और सी की लड़ाई हो गई। नो का मतलब लड़ाई हो गई, दुश्मन है वो दोनों, ये और ये दुश्मन है, इनकी लड़ाई हो रखी है, एक दूसरे के पास कभी आ ही नहीं सकते। तो सम सी आर बी या सम बी आर सी कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है सम सी आर ए, क्या सम सी आर ए हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जो हमें नहीं दिख रहा वो बिल्कुल गलत है। दिखने के लिए ये ऐसे सी होना चाहिए था और ऐसे ए होना चाहिए था, ये सी और ये ए, और जो हमें नहीं दिख रहा उसको हम गलत मानेंगे। लो जी हमने गलत मान लिया। एक चीज का ध्यान रखना, डायग्राम सिंपल बनाना, सिंपलेस्ट जो मैंने समझाया है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं आपको, और छोटी छोटी बारीकियों का बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है नो ए आर सी, नो ए आर सी क्या हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। नो ए आर सी के लिए तो ए और सी में ऐसा होना चाहिए था, ऐसा तो बी और सी में है। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि सर ये रहा ना ए का हिस्सा, इसका मतलब तो ये भी नो ए आर सी हो गया। नहीं, ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे हम। जो हमें डायरेक्ट रिलेशन दिखेगा ना, हम सिर्फ उसी को सही मानेंगे, जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा उसको हम गलत मानेंगे। तो नो ए आर सी के लिए ऐसी कुछ फिगर होनी चाहिए थी, ऐसी फिगर होती तो हम सही मानते। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये नो बी आर सी का लेना देना है, इससे ए का कोई लेना देना नहीं है इस केस में, तो इसको हम बिल्कुल गलत कर देंगे। अब कह रहा है सम ए आर नॉट सी, देखो यहां समझो आप, ये चीज समझने वाली है। सम ए आर नॉट सी, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, एक ट्रिक भी बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ कि वो ट्रिक मैंने कैसे निकाला। देखो इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो पूरा का पूरा ए है ना, इस पूरे के पूरे ए को इसमें डाल के देखो, क्या इसमें जा सकता है, ये पूरा का पूरा ए क्या इसमें जा सकता है। अगर ये पूरा का पूरा ए इसमें जा सकता है ना, तो जो ये वाली स्टेटमेंट होगी ये गलत हो जाएगी। और अगर ये पूरा का पूरा ए इसमें नहीं जा सकता तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। पहले देखते हैं इसको, फिर समझाऊंगा कि ये ट्रिक मैंने कैसे निकाला। देखो, क्या ये पूरा का पूरा ए इस सी में जा सकता है, ये पूरा का पूरा ए इस सी में नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये वाला हिस्सा ए का है ना, जो इतना हिस्सा ए का है, ये सी का दुश्मन है। इतना हिस्सा जो ए का है ये सी के साथ नॉट में है, यानी कि दुश्मनी में है। तो ये वाला हिस्सा ए का सी में नहीं जा सकता, क्योंकि दुश्मन पास नहीं आएंगे, दुश्मन दूर ही रहेंगे। मतलब कि पूरा का पूरा ए सी में नहीं जा सकता, और जब नहीं जा सकता तो वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सही हो गया। ये चीज ध्यान रखना, इस ट्रिक को याद रखना। जब भी ये सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, ऐसा कुछ भी आ जाए, उस पूरे के पूरे को, पहले वाले पूरे को दूसरे वाले में, देखो पहले वाला ए था ना, तो पहले वाले पूरे को दूसरे वाले में डाल के देख लेना। अगर वो नहीं जा रहा तो मतलब सही है, अगर वो चला गया तो ये गलत है। अगर ये पूरा का पूरा ए इसमें चला जाता तो ये गलत हो जाता, लेकिन हमारे केस में तो नहीं जा रहा, मतलब ये सही है। फिर बता देता हूं, क्योंकि बहुत समझने वाली चीज है, गलती नहीं होनी चाहिए। इस पूरे को डाल के देखेंगे इसमें, अगर ये नहीं गया तो वो सही हो जाएगा, अगर वो चला गया तो ये गलत हो जाएगा। ये ट्रिक है। और देखो ये ट्रिक आया कैसे, सम ए आर नॉट सी को अगर हम सोचे हिंदी में कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। इसको अगर हम हिंदी में देखें और मतलब समझें तो मतलब यही होगा ना कि ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है। अब देखो ए का ये वाला हिस्सा सी नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। ए का ये वाला हिस्सा सी नहीं है, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। लेकिन कुछ लोगों को ये सोचने में भी दिक्कत आती है, इसलिए लोगों को सोचने में दिक्कत ना आए और हमारा काम आसान हो जाए, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाया है। फिर से बता देता हूँ ट्रिक, ताकि ध्यान रहे। अगर ये वाला हिस्सा इसमें चला गया तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये वाला हिस्सा इसमें नहीं जाता तो ये सही हो जाएगा। और हमारे केस में ये वाला हिस्सा इसमें नहीं जा रहा, मतलब कि ये सही हो गया। चलो अब अगले पार्ट पे चलते हैं। नो सी आर बी, नो सी आर बी बिल्कुल ठीक है भाई। ये देखो ये बना तो हुआ है, सी और बी में दुश्मनी है, मतलब नो सी आर बी, तो ये भी हमारा सही हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए, आपको पता है क्या करना है, वो कर देना, आपको सही आंसर उसका मिल जाएगा।